जब कुछ भी न था, सिर्फ अल्लाह था। हिंदी अनुवाद। जब कुछ भी न था, न जमीन थी, न आसमान, न रोशनी थी, न अंधेरा, न समय था, न जगह, सिर्फ एक सत्ता मौजूद थी। अल्लाह सुब्हानहू व ताला। वो न पैदा हुआ, न किसी ने उसे पैदा किया। वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और हुक्म दिया, लिखो। कलम ने पूछा, ऐ अल्लाह, क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, हर वो चीज जो कयामत तक होने वाली है, सब लिख दो। कलम ने लिखना शुरू किया। तकदीरें, वक्त, रूहें, दिन, रात, जिंदगी, मौत, सब कुछ। फिर अल्लाह ने लौह ए महफूज को पैदा किया, एक महान तख्ती जिसमें पूरी कायनात की हकीकत दर्ज की गई। फिर अल्लाह ने पैदा किया अर्श, एक आलिशान तख्त जो उसकी अजमत का निशान है। फिर अल्लाह ने बनाए 7 आसमान। हर आसमान का रंग, बनावट और मकसद अलग था। फिर बनाई गई ज़मीन, पहाड़, नदियाँ, दरख्त, हवाएं, रोशनी और रंग, मगर सब कुछ अभी खामोश था, बेजान। फिर अल्लाह ने नूर, रोशनी से फरिश्तों को पैदा किया। वो न खाते हैं, न सोते हैं और न ही कभी नाफरमानी करते हैं। वो बस अल्लाह का हुक्म सुनते हैं और फौरन उसे मानते हैं। इनमें सबसे आला दर्जे का फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह का पैगाम लाने वाला। फिर अल्लाह ने आग से जिन्नात को पैदा किया। इन्हें भी इम्तिहान में डाला गया, आज्ञाकारी बने रहेंगे या नहीं। इनमें एक जिन्न था, इब्लीस, बहुत इबादत गुजार था, यहाँ तक कि फरिश्तों की सफ में शामिल हो गया। मगर उसके दिल में तकब्बुर, घमंड छिपा हुआ था। फिर अल्लाह ने मिट्टी से इंसान को पैदा किया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। उन्हें इल्म दिया, नाम सिखाए, अक्ल और शूर दिया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। कहने लगा, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से, मैं बेहतर हूं। और इसी लम्हे वो शैतान बन गया, अल्लाह की रहमत से दूर। आज ये दुनिया, ये वक़्त, ये कायनात, सब अल्लाह की कुदरत के निशान है। वो जो कुछ भी न होने के वक़्त मौजूद था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमें सबको उसी की तरफ लौटना है। सवाल ये नहीं कि हम किस चीज़ से बने हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम किसके लिए जी रहे हैं। बहुत बहुत। और आखिर में शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम मुसलमान हैं। हमें अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दी और सबसे बढ़कर हमें कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक दी। यह अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। ये है हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके।